हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है आपके? अच्छा ही होना चाहिए। आपस में करते हैं पॉजिटिव नमस्कार और बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री की मूवी द वैक्सीन वॉर की। वैक्सीन वॉर को लेके उन्होंने कभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया है सिद्धार्थ कन्नन को, और वहाँ पर कुछ टेढ़े जिस तरीके वो देते हैं जवाब, हाय हाय मेरे तो दुनिया लुट गई टाइप्स, और दूसरा काफ़ी हद तक सही जवाब भी दिए हैं जिसके अंदर उसने रियल इंटेंशन ऑफ द कश्मीर फाइल्स भी समझाने की कोशिश करी है। उसके बारे में मेरी एक विशेष टिप्पणी है। दूसरा, जो मेलो डाउन थोड़ा सा बिहेवियर कि भाई हम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए हैं, मैं छोटा सा मेकर हूँ, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मैं भारत की जो भी अचीवमेंट्स हैं उसको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ये उसका जो भी पर्सपेक्टिव है वो रखा। एक चीज़ जो है वो विदाउट गेटिंग इनटू कंट्रोवर्सीज, जैसा भी वो मानना है, दो चीज़ें। एक चीज़ तो ये है कि जी उन्होंने बोला कि जी जैसे ही मैंने कोई मूवी करी तो शाहरुख खान के जो लोग हैं, शाहरुख खान के जो हैंडल्स हैं, जैसे SRK फैंस और ये सब चीज़ें, जितने भी हैंडल्स होंगे वो मेरे साथ पीछे पड़ गए और मेरी मूवी को डीमीन करने लग गए। अब ये शाहरुख खान की PR है। अब देखो, आप कहते हो कि मैं इतनी रिसर्च करके मूवीज़ बनाता हूँ, ये शाहरुख खान की PR है या शाहरुख खान के जो फैंस हैं, जो आउट ऑफ लव, जो करोड़ों फैंस बने हैं इतनी मेहनत से, इतने सालों की मेहनत से बने, जिसको अब रून करने की कोशिश करते हो, नाम ले लेकर दोस्त सबको एग्जाम्पल देके बताते हो, आपका प्रूफ भी होता नहीं है, और उसके बाद आप बोलते हो कि जी वो मेरे पीछे पड़ गया और ये PR ही है। तो ये मेरे ख्याल से गलत है। अगर आपको ऐसा लगता भी है कि कोई आपके पीछे पड़ गया, हमेशा थर्ड पर्सन की रेफरेंस दें या फिर पूरा सबूत दें कि जी ये देखो ये PR था, PR को देखो ये बिलिंग हुई थी, ये इन्होंने इनको ये ब्रीफ दी थी और ब्रीफ के बाद देखो मेरी वाट लग गई, तो हमें अंडरस्टैंडेबल लगेगा। ऐसे तो लेम एक जो एक्यूजेशन है कोई भी किसी पे भी लगा सकता है, वो तो फ्री का है। सेकेंड जो बात है जो मैं आपसे बिल्कुल सहमत करता हूँ वो है कि मैंने ये मूवी इसलिए बनाई ताकि बच्चे प्रेरित हों। बहुत अच्छी बात है, यही इंटेंशन होना चाहिए, बच्चे प्रेरित हों। और जो मेरा स्कोप है वो ये है कि अगर 10-15 बच्चे भी ऐसा बोल देते कि जी मेरे को तो वैक्सीन वॉर से बन देख के साइंटिस्ट बनना है, तो मेरा तो जीवन सक्सेसफुल हो गया। तो उनके मुंह से निकला कि मैंने 10-15 करोड़ रुपए की बनाई है, हालांकि 20-25 करोड़ रुपए में मूवी बनी है, मान लेते हैं चलो 10 करोड़ रुपए की, 15 करोड़ की बनी है, तो 1 करोड़ रुपए पर बच्चा, ये मान के चल रहे मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ रुपए में, एक बच्चा जो है वो बन गया साइंटिस्ट। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अच्छे स्कूल में भी पढ़ाओ तो एक बच्चे की कॉस्ट होती है 5,000 रुपये, ओके, महीने की। अच्छा स्कूल बता रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया वाला। और महंगे वाले में तो फिर 10,000 ऊपर चली जाती है। 5,000 में लेकिन ठीक ठाक स्कूल में आप पढ़ सकते हैं। 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 होता है 60,000 रुपये। 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 6 लाख रुपये। 8 लाख रुपये लगा लीजिए सालाना, 10 लाख रुपये लगा लीजिए। ऐसा पूरा लाइफ टाइम कॉस्ट बच्चे की एजुकेशन की, मतलब प्रेप, नर्सरी, प्री नर्सरी से लेके ये जिसके अंदर अच्छे कपड़े भी हैं, सब कुछ भी है, तो 10 लाख रुपये होता है। 1 करोड़ रुपये के अंदर होते हैं कितने? 10 लोग, और 10 लोग मल्टीप्लाइड बाय फिर से 10 होते हैं 100 लोग। तो अगर आपने वैसे ही ये दान पात्र में डाल दिए होते तो 100 नहीं, एक्चुअली में तो हमने बहुत ही ज़्यादा खुला खुला लगा लिया। 100-200 लोग इम्पैक्ट हो सकते थे और वो रियल हो सकते थे। मूवी से होएगा, साइंटिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, इंस्पिरेशन से एक्शन कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर तो आप कर सकते थे। अगर आपकी यही इंटेंशन थी तो मेरे ख्याल से तो ये जो स्कूलिंग को देते, उसके साथ फंडिंग लेते, उसको मॉनिटर करते कि भाई कैसे प्रोग्रेस जा रही है बच्चों की, और इस तरीके के बच्चों को आगे लेके जाते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप बिल्कुल ही लोअर तबके के बच्चे जिनके पास एजुकेशन ही नहीं है उनको ले आते, तो ये फिर 5,000 तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। जो नॉर्मल गवर्नमेंट के स्कूल, विद्यालय और ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर तो 1,000 रुपये भी फीस नहीं होती, तो यू कुड हैव इम्पैक्टेड मोर देन 1,000-2,000 लाइव्स। तो आपकी इंटेंशन अच्छी है, मेरे ख्याल से अप्रोच आपकी गलत है कि मैं सिर्फ 100-15 10-15 जनों को अगर इन्फ्लुएंस कर पाया तो कर पाया, ऐसे नहीं है। अगर आपका जेन्युइनली इंटरेस्ट है तो बातें घुमाओ मत, सीधा सीधा जाओ और किसी एक बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ हैंडशेक करो और मज़े करो, और फटाफट से आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये सही तरीका है मेरे समझ के हिसाब से। और किसी का नाम लेके नहीं बोलना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपके पास पूरा प्रूफ हो। प्रूफ हो तो हम भी मान लेंगे यार, अभी आपने इतनी सारी एक्विजिशन, बॉलीवुड ने ये कर दिया, ये कर दिया, स्कैम कर दिया, 0 पट्टा सन्नाटा प्रूफ दिखाया आपने अभी तक, सिर्फ एक्विजिशन ही लगाई है। ऐसे तो आपके ऊपर भी बोल देंगे कि बोल ही रहे हैं एक्चुअली में कि आप गवर्नमेंट से अलाइंड हो, ये हो वो हो, तो हमें भी नहीं पता। जो आप बोलोगे 2 शब्द 3 शब्द कोई और बोल देगा, तो ये तो चलता रहेगा सिलसिला। इससे बेटर है कि एक आपको सजेशन देते हैं, ये सब छोड़ दो, सबसे पहले काम करो, कम्युनिकेशन जो है ना उसको बढ़ाओ। आप ये बैरियर तोड़ो, आप जाओ लोगों से मिलो, खुद फ़ोन कर लो, कोई छोटे नहीं हो जाओगे। और देखो कि
आपको लोगों से क्या प्रॉब्लम है, उन लोगों को आपसे क्या प्रॉब्लम है, मिल बांट के एक रास्ता निकाल लो। ये मेच्योरिटी होती है। ये नहीं है तू नहीं ये कर दिया, मैं ये कर दिया, तू नहीं ये कर दिया, इससे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। इससे सिर्फ कीचड़ उछलता है और अपने ही कंट्री के लोगों को आप ऐसे कीचड़ के अंदर दहलाते जा रहे हो। एक साइड आप बोल रहे हो कि शाहरुख खान की थी पीआर ने ऐसा कर दिया, और एक साइड में बोल रहे हो मेरे को तो बहुत पसंद है वो और मैं तो उसके साथ फिल्में बनाना चाहता हूँ। ऐसा इंसान जो आपकी पीआर से आपकी धज्जी उड़ा रहा हो तो आपके साथ पिक्चर बनाना चाहते हो, एक ही सेंटेंस में आप पलट लेते हो। समझ में नहीं आता मुझे तो। आप पिक्चर जो है आप सही बनाते हो, उसी पे फोकस करो। ये इधर उधर की चीज़ों में क्यों पड़ जाते हो, समझ में नहीं आता मेरे को। आपको समझ में आता हो तो मुझे समझा दो यार।